हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फो एडु ज्ञान। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका नोटिफिकेशन के अनुसार आपका जो 31 जुलाई, एक मिनट, 31 जुलाई को क्या था आपका इनका आंसर की इनका आने वाला था। ठीक है, तो सुबह से मैं भी इसका इंतज़ार कर रहा था आंसर की का। तो अभी जस्ट कुछ देर पहले इन्होंने आंसर की वहाँ पे रिलीज़ कर दिया इनके वेबसाइट पे। ठीक है, तो आप सभी जाके कैसे चेक कर सकते हो इस वीडियो में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में बात करेंगे कट ऑफ उनका क्या जाएगा, फाइनल सिलेक्शन क्या, और इनका जो नोटिफिकेशन था कि कैसे ये बच्चों को डॉक्यूमेंट बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट इनको जरूरी है, वो सब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो देर न करते डायरेक्ट हम वीडियो पे चलते हैं। पहले उस पर जाने से पहले कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टोटल जो हमारा कितना पोस्ट था, हमारा टोटल 921 पोस्ट था। ठीक है, जिसमें से कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क का कितना सीट था, हमारा 806 हमारा इनका सीट था। और जो हमारा जो एसए था वो कितना था, हमारा 115 सीट। हमारा स्टोर असिस्टेंट का कितना था, 115 हमारा सीट था। ठीक है, तो ये तो मैंने वो डिस्कस कर दिया था कितने बच्चे ने फॉर्म भरा था, क्या क्या, ये टोटल सीट आप यहाँ पे इन्होंने देख लिया। और इसमें क्या है, सिर्फ हमारा सिर्फ पीटी होने वाला है, इसमें कुछ मेंस ये सब नहीं होने वाला। डायरेक्ट क्या होगा, 1:1 रेशियो पे ये बच्चे को यहाँ पे बुलाने वाले हैं। ओके, और जैसे ही नोटिफिकेशन मुझे मिला कि आंसर की आ चुका है, तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे सूचना दे दिया था। ठीक है, जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैंने आपको सूचना दे दिया था कि हमारा जो आंसर की वो आ चुका है। और मैंने उसका जो लिंक था वो भी मैंने अपने चैनल पे बता दिया है। ओके, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट चैनल पे जाके इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे आपको डायरेक्ट तुरंत अपडेट आपको मिलते रहेगा। उसी तरह हमारा इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आप उसको मुझे तुरंत बता सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं कि आंसर की आप कैसे आप अपना ऑनलाइन कैसे आप अपना खुद का चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देर न कर जाएंगे, आपको वेबसाइट पर ले चलते हैं जहाँ से आप अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। ठीक है, आपको सबसे पहले गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आप आके सबसे पहले यहाँ जो आपको क्या सर्च करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है BSPHCL। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा आ रहा है ये वेबसाइट, इस पर ओपन कर लेना है। ओके, तो ये हमारा वेबसाइट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा वेबसाइट हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, बिजली विभाग का ये हमारा जो वेब पेज है ये हमारा ओपन हो चुका है। इसमें आप जैसे यहाँ पे नीचे देखिएगा, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने जस्ट अभी अपडेट किया उससे पहले, इन्वाइटिंग ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द मॉडल आंसर। ठीक है, ये जो पोस्ट हमारा था नोटिफिकेशन 03/2024, इसी रिगार्डिंग जो हमारा मॉडल आंसर वो इन्होंने पोस्ट कर दिया है। और आपको जो भी ऑब्जेक्शन है आप इस पर पर क्वेश्चन 200 रुपया पेमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस लिंक पर क्लिक करते हैं। तो जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करिएगा, आपका नया वेब पेज हमारा ओपन होगा। ओके, तो इसका जो लिंक है, ये जो लिंक है, ठीक है, ये मैं लिंक ये जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे यहाँ पे आपको यहाँ पे लिंक जो हमारा चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर मैंने इसको पहले ही अपडेट कर दिया। ठीक है, तो आप इसका जो लिंक है डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में भी ओपन कर सकते हैं। ओके, तो हम इस पर एक ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी होगा, ठीक है, और पासवर्ड है उसको यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। और यहाँ पे आपको जो कैप्चा है इसको यहाँ पे आपको भर लेना है। अगर आपने अपना पासवर्ड ये या फिर यूआईडी भूल गया तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके उसको आप यहाँ से अपना उसको इशू कर सकते हो। आपके ईमेल या फिर मोबाइल नंबर पे आपका वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपका जो एप्लीकेशन आईडी या फिर लॉगिन आईडी या पासवर्ड है वो आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, तो यह मैं वो आपको बता ही देता हूँ वो कैसे मिलेगा। जैसे आप उस पर क्लिक किया तो आपको एक नया वेब पेज हमारी ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो नीचे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा जो लॉगिन था वो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये दो ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, एक एप्लीकेशन डिटेल्स, एक पोस्ट सिलेक्शन। तो ये जो पोस्ट सिलेक्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करिए आप अपना नया एक हमारा ओपन होगा। ओके, तो मैं वो आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक किया तो मेरा एक नया हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा यहाँ ओपन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो मेरा एक पेमेंट फेल हो गया था। ठीक है, मैं जिसका ये फॉर्म भरा था उसका ये पेमेंट फेल हो गया था। तो एक यहाँ पे अब ये जो देख रहे हैं आई बटन है, ठीक है, ये जो आई बटन इस पर आप जैसे क्लिक करिए आप नया वेब पेज हमारा ओपन हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने उस पर क्लिक किया आई बटन पे, तो यहाँ पे मुझे क्या क्या ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, एक आपका एप्लीकेशन डिटेल्स है, एडमिट कार्ड है, पेमेंट स्लिप है, ऑब्जेक्शन फॉर्म और कैंडिडेट रिस्पॉन्स। तो ये जो ऑब्जेक्शन फॉर्म, तो आपको अगर कोई डाउट है तब आप इसको क्लिक करेगा। ठीक है, तो आपको अपना आंसर की देखना, तो ये जो कैंडिडेट रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये जो कैंडिडेट रिस्पॉन्स है यहाँ पर आप जैसे क्लिक कीजिए तो आपका एक नया वेब पेज हमारा ओपन होगा। ठीक है, उसमें आप अपना मिला सकते हैं, आप उसको वहाँ पर पहले उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर आप उसको मिलाइए कि आपका कितने क्वेश्चन सही है कितने क्वेश्चन
गलत है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको एक ओपन करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं कि हमारा एक ओपन हो गया है, ठीक है। अब जैसे इस पर ये हमारा ओपन हो गया, जैसे क्लिक हियर पर क्लिक करिएगा, क्या होगा, हमारा एक नया हमारा उस आपका जो आंसर की है वो हमारा ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये रहा आंसर की। देखिए, कोई फेक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, ये आप देख सकते हैं मैंने एक आंसर की यहाँ पे ओपन किया है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इनका जो भी है आपको है, ये अपना आंसर की 1 से 100 क्वेश्चन आप अपना मिला लीजिएगा, ठीक है। आपका कितने नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर आपका बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में उससे जरूर बताइएगा कि आपका इतना मार्क्स बन रहा है। तो लिंक, इसका जो लिंक है, ठीक है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएगा आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और साथ ही जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक वहाँ आपको वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर की आप अपना मिला के आपका जो भी नंबर मार्क्स बन रहा है, रॉ स्कोर जो भी बन रहा है, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। उस हिसाब से हमें आइडिया लगेगा कि कट ऑफ एग्जैक्ट कितना जा सकता है, फिर नॉर्मलाइजेशन में कितने बच्चों को कितना नंबर प्रॉफिट हो सकता है। ओके, तो अभी हम इसमें एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आंसर किए उसका क्या था, हम आपका यहाँ पे डायरेक्ट अब बच्चों को जो सिलेक्शन होने वाला है 1:1 रेशियो में ये बच्चे को सेलेक्ट करने वाले हैं। ओके, तो 1:1 जो बच्चे सेलेक्ट करेंगे तो उसमें है ये डायरेक्ट अब ये क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाएंगे। इसलिए आपके पास क्या है, समय अब नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब ये डायरेक्ट बच्चों को रिजल्ट जैसे ही पब्लिश होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डायरेक्ट बुलाएंगे। ओके, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, तो वो मैं इस वीडियो में बात कर लेते हैं। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, इनके जो नोटिफिकेशन था वहाँ पे ये बात लिखा हुआ था, मैं वहाँ से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले क्या मांगेंगे, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ, ठीक है। आपका जो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो आपसे ये यहाँ पे सबसे पहले मांग करेंगे कि उससे आप वो क्या वेरीफाई करेंगे, आपका जो एज है वो सही है कि नहीं, ठीक है। या और आपके आधार से भी उसको मैच किया जाएगा कि आपका जो एज है वो सही है या फिर नहीं है। ओके, दूसरा है कि मार्कशीट और जो सेकेंड नंबर है, फिर दूसरा बोल रहा है कि मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ द रिक्वेस्टेड, ठीक है। आपका जो ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है, ठीक है, जो भी कुछ है, आपका जो मार्कशीट हो या डिग्री हो या, ठीक है। आपके पास प्रोविजनल भी हो सकता है, तो प्रोविजनल भी आप यहाँ पे आपको उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ओरिजिनल आपको जमा एक बार आपको वहाँ पे दिखाना होगा कि ये मेरा ओरिजिनल है। तो आपको क्लास से जो डिग्री है उस डिग्री का वो जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट, दोनों आपको यहाँ पे दिखाना होगा। तो 10 हो गया, फिर डिग्री का हो गया, ठीक है। अगर आपने रिजर्वेशन लिया है, ठीक है, अपने कास्ट या क्रीमी लेगा कुछ भी आपने यहाँ पे रिजर्वेशन लिया है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे दिखाना होगा, ठीक है। जो भी अपना सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया था या फिर आपने बनाया है तो वो आपको यहाँ पे आपको दिखाना होगा। ओबीसी हो या फिर बीसी का हो या एबीसी हो या फिर एससी एसटी का जो भी है वो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दिखाना होगा। ओके, ये हो गया तीसरा। चौथा चीज़ है कि अगर आप दिव्यांग है, ठीक है, तो आपका जो भी हमारा आपका दिव्यांग का जो भी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे शो करना होगा, ठीक है। डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे दिखाना होगा, ठीक है। अगर आप फ्रीडम फाइटर का क्लेम किए हैं तो उसका भी आपको डिग्री जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे दिखाना होगा कि हाँ, कि मेरे जो भी ग्रैंड पेरेंट्स थे वो क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे। तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे वो भी आपको यहाँ पे शो करना होगा, आपने रिजर्वेशन का क्लेम किया है तो। ओके, फिर आपको यहाँ का परमानेंट डोमिसाइल यहाँ भी शो करना, अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी का मैं अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पे जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे देना होगा कि हाँ, मैं बिहार का मूल निवासी हूँ या फिर निवासी हूँ, ठीक है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ या फिर रहने वाले हूँ। तो इसका ये सर्टिफिकेट है, ये हमारा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ये है, ठीक है। और आपको ये भी आपको दिखाना होगा, ठीक है। जो हमारे कैंडिडेट है जो पहले किसी जॉब में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी जॉब में काम कर रहे हैं तो उनको डॉक्यूमेंट वैकेंसी में आपको एक एनओसी फॉर्म जमा करना होगा कि कंपनी से कि हाँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। आप अगर किसी जॉब में हैं या गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर जिसमें पीएसयू में भी हैं तो आपको यहाँ पे एक एनओसी फॉर्म आपको यहाँ पे देना होगा कि हाँ, कि कोई भी मेरे खिलाफ ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। फिर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड, आपको आईडी प्रूफ देना होगा कि हाँ, ये मेरा आईडी प्रूफ है, ये भी आपको यहाँ पे देना होगा। आईडी प्रूफ भी आपको यहाँ पे शो करना होगा। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट में और कलर, फिर ये मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, कलर फोटोग्राफ मांग रहे हैं, जो आपने ऑनलाइन भरने समय जो फोटोग्राफ यूज़ किया था, ठीक है। जो ऑनलाइन भरने से आपने जो फोटोग्राफ दिया था वही फ़ोटो आपको यहाँ भी देना है। ये नंबर ऑफ कॉपी यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन आप लगभग 8 कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है। 8 कॉपी अपने पास रखिएगा।
फिर जो आपका जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, जो एडमिट कार्ड आपने जो एग्ज़ाम दिया वो भी आपसे वहाँ से मांगा जाएगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है, कैंडिडेट कॉपी जो फाड़ के आपको दिया गया था वो आपसे वहाँ पे मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो अभी तक मैंने हमें क्या क्या जाना, क्या क्या हमें ज़रूरी है। सबसे पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो, फिर उसका आपका जो कलर फोटोग्राफ आपको लेना है जो आपने ऑनलाइन फिल किया था वो आपको चाहिए। फिर आपका एक प्रूफ होना चाहिए, आधार या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं या फिर किसी जॉब में है तो आपको एनओसी यहाँ पे देना होगा, ठीक है। आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना होगा, ओके। अगर आपने फ्रीडम फाइटर का यूज़ किया है रिजर्वेशन के लिए तो आपको ये प्रोड्यूस करना होगा, या फिर ईडब्ल्यूएस का भी प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। साथ ही साथ दिव्यांग का सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और उसी तरह अगर आप SC ST है, ठीक है, या फिर आप कोई भी OBC या फिर EBC से में आते हो उसका आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। जो आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और डिग्री आपको देना होगा। साथ ही साथ आपका जो मैट्रिक का जो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा एज प्रूफ के लिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ज़रूरी है, ओके। कुछ लोग बोलेंगे कि आप अपने मन से कैसे बोल रहे हैं, क्या चाहिए नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो नोटिफिकेशन था वो मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया। ये उनके नोटिफिकेशन में है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ओके। ये नहीं कुछ लोग बोलेंगे कि आपने अपने मन से बोल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनके नोटिफिकेशन में ये दिया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। ये तो मैंने डिस्कस कर ही दिया है कि आप क्या होगा, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट एंड रिजल्ट आएगा, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ओके। तो मेरिट लिस्ट में क्या होगा, ये कितने बच्चों को रेशियो बुलाएंगे, ये 1:1 रेशियो में बच्चों को यहाँ पे ये बुलाने वाले हैं, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डायरेक्ट। और हम बात कर लेते हैं कट ऑफ का। कट ऑफ को मैंने ऐसे पुराना वीडियो में डिस्कस किया ही था, फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आपका युवा जो कट ऑफ है ये रॉ स्कोर है। हाँ, ये मैं आपको पहले बताता हूँ, ये रॉ स्कोर मैंने बोला है, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन फाइनल स्कोर नहीं बताया। नॉर्मलाइजेशन में किसी बच्चों का कितने नंबर बढ़ सकते हैं वो डिपेंड करता है उनके शिफ्ट पर कि कैसा शिफ्ट था उनका, हार्ड था, ईजी था, मीडियम था, ठीक है। उस हिसाब से उनका वो नॉर्मलाइजेशन अलग स्कोर बनाया। ये सिर्फ मैंने रॉ स्कोर पर बताया है, ठीक है। अभी आंसर किया गया तो अपना रॉ स्कोर आप अपना मिला के कॉमेंट जरूर करिए कि आपका इतना रॉ स्कोर बन रहा है, ठीक है। जो भी कैटेगरी के, वो हमारे जनरल हो, BC हो, EWS हो, EBC हो, SC हो, ST हो, जो भी मेल और फीमेल है वो अपना कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरा इतना बन रहा है। तो मुझे उससे आइडिया लग जाएगा कि रिजल्ट फाइनल कितना जा सकता है कट ऑफ, ठीक है। फिर मैं फाइनल कट ऑफ आपको बताऊंगा। मैं अभी एक पोस्ट भी डाल दूंगा कट ऑफ के लिए कि हाँ ये सब मैं एक बार चेक कर लूँगा, ओके। तो मैं एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ। जो युवा का जो कट ऑफ है वो 73 से 76 जाने के चांसेस है। महिलाओं का 68 से 72। जो BC कैटेगरी है, मेल कैटेगरी में आपका जो कट ऑफ है कितना जाएगा, 71 से 74। संभावना इसे ±2 आप कर लीजिएगा, ठीक है। और जो फीमेल है वो 66 से 70 के जाने की संभावना है। EWS का जो कट ऑफ है 68 से 72 और फीमेल का है हमारा 65 से 68 जाने की संभावना है, ठीक है। EBC का जो कट ऑफ है हमारा 65 से 68, वही फीमेल का कट ऑफ कितना जा सकता है, 62 से 64 हमारा जा सकता है, ठीक है। SC का कट ऑफ कितना जा सकता है, 63 से 65, ठीक है। और फीमेल का 56 से 59। ST का कट ऑफ 64 से 66 और ST फीमेल कट ऑफ 67 से 60। फ्रीडम फाइटर का मैंने यहाँ पे नहीं बता पाया था। फ्रीडम फाइटर भी आपको 60 से 62 आप ले सकते हैं, ठीक है। 60 से 62 आप इसको मान सकते हैं, मेल और फीमेल। मेल का ये तो मेल हो गया, फीमेल में आप उसको 55 प्लस मान के चलेगा, ठीक है। ये फ्रीडम फाइटर का मैंने यहाँ पे साइड में आपको बता दिया, ओके। तो आंसर की का जो लिंक है मैंने बता दिया, आपको कट ऑफ बता दिया, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वो चाहिए वो मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। फिर भी आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट में या फिर मुझे इंस्टाग्राम चैनल पे आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट पे आप अपना जो भी आपका जो रॉ स्कोर बन रहा है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे आइडिया लग जाएगा कि कितने कट ऑफ फाइनल जाने के चांसेस हैं, ठीक है। ये मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही देते। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।